हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। आज का जो हमारा वीडियो है वह है डायाफ्राम वॉल बीबीएस पार्ट 2। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, डायाफ्राम वॉल बीबीएस पार्ट 1 में हमने सीखा कि किस तरह से डायाफ्राम वॉल के ड्राइंग का स्टडी करना है, किस तरह से डायाफ्राम वॉल का रेनफोर्समेंट का स्टडी करते हैं। और हमने देखा कि लिफ्टिंग हुक क्या होता है, रेस्टिंग हुक क्या होता है, डोवेल्स बार क्या होते हैं, किस तरह से उनकी कटिंग लेंथ हम निकालते हैं। और साथ में हमने ये भी सीखा कि मेश क्या होता है और मेश की कटिंग लेंथ हम किस तरह से निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 के जो कटिंग लेंथ्स हैं वह यूज करेंगे और डायाफ्राम वॉल के पैनल में कितना रेनफोर्समेंट यूज होगा इन टर्न हम आज देखेंगे। दोस्तों ड्राइंग जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक्सेल शीट जो हम यहाँ पर बनाएंगे वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है डायाफ्राम वॉल बीबीएस का, तो पार्ट 1 पहले आप देख लें, क्योंकि पार्ट 1 के कुछ डेटा हम पार्ट 2 में यूज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, डायाफ्राम वॉल का बीबीएस हम किस तरह से निकालते हैं, आज उसका कंप्लीट प्रोसेस हम समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है। सिर्फ आपको मुझे डेटा समझाना है कि कौन सा डेटा कहाँ से आया है। 90% डेटा आपको पार्ट 1 जो मैंने आपको समझाया था वहां से ही लिया है, तो आपको जल्दी से कैचअप हो जाएगा और आप इजीली समझ सकेंगे कि किस तरह से हमें डायाफ्राम वॉल का बीबीएस बनाना है। तो चलिए दोस्तों, डायाफ्राम वॉल का बीबीएस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्सेल शीट को समझ लेते हैं, जिसके अंदर पहले आपको प्रोजेक्ट का नेम डालना है। आप जिस ड्राइंग का रिफर कर कर बीबीएस बना रहे हैं उस ड्राइंग का नंबर डालना है। आपका स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आपका डी वॉल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो उसके बारे में आपको डालना है। उसके बाद जो आप एक्सेल शीट देख रहे हैं उस एक्सेल शीट के अंदर जो जो डेटा लिखा हुआ है वह डेटा हमें जो है पुट करना है। मैं आपको सिंगल बाय सिंगल समझाते जाऊंगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। लास्ट में आप यहाँ देखेंगे सीट के अंदर, यहाँ पर जो भी डाया का आप स्टील यूज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए डी वॉल के अंदर 20 mm का डाया आपने यूज किया और आपका कटिंग लेंथ आया 1225.950, तो यह जो वैल्यू है आपकी राउंड इफ वाले फॉर्मूले से जो है डायरेक्टली 20 mm के डाया में आपका ये चले जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप सीट में देखेंगे तो मैंने यहाँ पर टोटल वेट निकाला है टन के अंदर, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि एक केज पैनल बनाने में आपको कितना टन स्टील यूज होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पर कटिंग लेंथ निकाली है। तो सबसे पहले है डायाफ्राम वॉल का वर्टिकल बार इनसाइड मेन बार। तो वर्टिकल बार के बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों मैंने आपको वर्टिकल बार और मेन बार के बारे में बताया था कि आपका जो मेन बार रहेगा वो 20 mm डाया का 150 सेंटर टू सेंटर रहेगा, जैसा कि हमने पार्ट 1 में सीखा था। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये आपका वर्टिकल बार है जिसका 150 सेंटर टू सेंटर हमने इसको यूज किया था। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है T20 150 सेंटर टू सेंटर। अब इसका जो एंड कॉर्नर है, दोनों तरफ जो उसका एंड कॉर्नर रहेगा उस पर आपको एल मारना है। ये ड्राइंग में कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ डी वॉल की जो ड्राइंग है जिसमें स्लाइड नंबर 6 में यह बताया हुआ है टाइप ए के लिए कि जब डायाफ्राम वॉल का केज आपका एंड होता है मेन बार का, तो आपको यहाँ पर एल मारना है। यह जो एल है वो आपका 300 mm का रहेगा, इसका भी 300 mm और इसका भी 300 mm। उसी तरह बॉटम पार्ट में भी आपको दोनों तरफ एल मारना रहेगा। और ये जो आपका मेन बार है कहाँ तक आपको डालना है, जहां तक आपके डायाफ्राम वॉल की लेंथ है, कितनी है 17.175 मीटर, जो कि हमने पार्ट 1 में सीखा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है वर्टिकल बार अथवा तो मेन बार, कितने का डाया है हमारा 20 mm का है, स्पेसिंग क्या है 150 है। तो उसका शेप कैसे बनेगा, शेप बनेगा जैसा मैंने आपको बताया, 300 mm का एल रहेगा, वर्टिकल सीधा रहेगा और बॉटम में भी 300 mm का एल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है L3 को, जो एल शेप बनेगा उसको, L2 जो वर्टिकल है उसको, और L1 जो नीचे बॉटम में एल बनेगा उसको। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ L1 मतलब कि जो नीचे का एल बन रहा है वो 300 mm का है। L2 जो वर्टिकल खड़ा है, L2 थोड़ा ध्यान से समझिएगा,
डायाफ्राम वॉल की लेंथ हमारी टोटल कितनी थी? 17.175 मीटर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाइट ऑफ डी वॉल कितना है? 17.175 मीटर और क्लियर कवर 60 mm। तो यहाँ पर हमें वो डेटा फिल करना है। तो हमारा जो मेन बार रहेगा वह 17.175 मीटर लेंथ तक रहेगा, बट उसमें हमें टॉप और बॉटम में क्या माइनस करना है? कवर माइनस करना है 60 mm का। तो हमारा लेंथ कितना आएगा? 17.055। फिर उसके बाद आता है L3। L3 मतलब कि टॉप के बार का L कितना है हमारा? 300 mm। अब यहाँ लिखा हुआ है बैंड डिडक्शन, तो हमको जो बैंड डिडक्शन करना है इसके लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 90 डिग्री के दो बैंड है, एक यहाँ पर टॉप में और एक बॉटम में। दो बैंड आपके यहाँ पर बनेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टू। टू मतलब किस लिए? यहाँ पर दो बैंड बन रहे हैं इसलिए। और 90 डिग्री के बैंड के लिए हम क्या करते हैं? 2D माइनस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू डाया ऑफ बार मतलब कि 20। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। पहले तो दो बैंड है इसलिए मैंने यहाँ दो लिखा। 90 डिग्री के लिए 2D माइनस करना है इसलिए 2 इंटू डाया ऑफ बार मतलब कि 20। ये जो आपका आया mm में आया, डिवाइड बाय मैं 1000 करूंगा तो आपका मीटर में आ जाएगा बैंड डिडक्शन 0.08। अब आपका टोटल कटिंग लेंथ की यदि मैं बात करूं तो कितनी टोटल कटिंग लेंथ होगी? तो L1 प्लस L2 प्लस L3 माइनस बैंड डिडक्शन करूंगा तो मुझे कटिंग लेंथ मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है H12 मतलब कि ये H है। H का ये आपका कौन सा पार्ट है? 12 का है। तो आपका क्या आएगा? H12 प्लस I12 प्लस J12 माइनस क्या रहेगा आपका? K12। तो यहाँ पर वही फॉर्मूले में है, आप देखेंगे HIJ को प्लस किया है और K को माइनस किया है। तो आपका कटिंग लेंथ आ गया डायाफ्राम वॉल का। अब कटिंग लेंथ तो आ गया, बट इसकी लेंथ कितनी निकली कटिंग लेंथ की? 17.575। तो एक रेनफोर्समेंट बार की लंबाई 12 मीटर तक होती है, आपको पता है। यदि 17 मीटर है मतलब कि 12 मीटर से प्लस हो गया है तो आपका कितना नंबर ऑफ लेप आएगा? एक नंबर लेप बढ़ जाएगा। ठीक है, 12 मीटर से ज्यादा हो गया है तो आपका नंबर ऑफ लेप क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा। यदि 24 मीटर से प्लस होता तो दो लेप आते। यदि 12 मीटर से 24 मीटर के बीच में है तो आपका एक ही लेप आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेनफोर्समेंट की जो लेंथ है वह आपकी 12 मीटर की रहती है। अब यहाँ लिखा है कटिंग लेंथ विथ लेप। कटिंग लेंथ आपका लेप के साथ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेप के लिए हम 50D प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला देखिए कि कटिंग लेंथ हमारी 17.575 मीटर मिल गई। उसमें हमें क्या करना है? लेप ऐड करना है। लेप का फॉर्मूला किया था पार्ट 1 में 50D, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में समझा दिया है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो कटिंग लेंथ है यह, इसके अंदर आपको 50D प्लस करना है। तो आपका जो है कटिंग लेंथ विथ लेप आ जाएगा, जैसा कि आप फॉर्मूले में समझे। L12 मतलब कि ये कटिंग लेंथ प्लस करना है आपको 50 इंटू डाया ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ लेप। तो नंबर ऑफ लेप हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। 50 इंटू डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार क्या है हमारा? 20 है। डिवाइड बाय 1000 क्योंकि हमें इसे मीटर में लिखना है। तो आपका यहाँ पर टोटल कटिंग लेंथ क्या आएगा विथ लेप के साथ? 18.575 मीटर। अब उसके बाद आता है नंबर ऑफ बार। तो नंबर ऑफ बार कितने आएंगे मेन बार के? तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि डायाफ्राम वॉल टाइप ए के अंदर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट यदि 5 मीटर का पैनल हमें बता रहा है ड्राइंग में, तो वह हमें मेन बार की जो नंबर्स है वह इसी के अंदर दिखा देगा। यदि आप ये मेन बार डॉटेड बार गिनेंगे तो आप देखेंगे कि 33 नंबर्स आएंगे आपके, टॉप में भी और बॉटम में भी। दूसरा तरीका आपको पता ही है, लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1 हम करते हैं। पर यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपका जो ये मेन बार है वह डायरेक्ट कॉर्नर से स्टार्ट नहीं होता है। यह आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार से कवर छोड़कर उसके बाद बीच में डिस्टेंस रखकर स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम लेंथ अपॉन स्पेसिंग ही करेंगे, प्लस 1 नहीं करेंगे। क्यों? यदि कवर छोड़ के डायरेक्ट आपका मेन बार आता, जीरो से स्टार्ट होता, तो आप प्लस 1 करते। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका जो मेन बार है वह लेंथ अपॉन स्पेसिंग होगा, प्लस 1 नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 मीटर के पैनल में आपका क्लियर कवर छोड़कर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है और उसके बाद भी क्लियर कवर छोड़कर आपका मेन बार स्टार्ट होता है। यदि आपके 5 मीटर के पैनल में कवर मतलब कि 60 mm छोड़ने के बाद यह जो आपका मेन बार था यहाँ पर आता,
मैं आपको टाइप सी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आपका, यदि मेन बार कवर छोड़कर डायरेक्ट एंड पॉइंट पे आता तो आप लेंथ अपॉन स्पेसिंग +1 कर सकते थे, बट टाइप ए के अंदर कवर छोड़ने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा डिस्टेंस होने के बाद आपका मेन बार स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर लेंथ अपॉन स्पेसिंग करना है, या दूसरा तरीका है कि आप 5 मीटर के पैनल में नंबर ऑफ बार गिन ले कि कितने नंबर ऑफ बार आ रहे हैं, दोनों सेम ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ बार निकालेंगे बाय फॉर्मूला। बाय ड्राइंग निकालना तो बहुत आसान है। ड्राइंग में आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि टॉप बार में कितने आ रहे हैं, 33 नंबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट फॉर्मूले से कैसे निकलेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपको ये पता है कि लेंथ ऑफ डी कितनी है हमारी, 5 मीटर। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि हमने पार्ट 1 में सीखा था कि लेंथ ऑफ डी कितना है हमारा, 5 मीटर है। तो फॉर्मूले में हमें वही पुट करना है। लेंथ ऑफ ड्यूअल कितना रहेगा हमारा, 5 मीटर रहेगा। उसके बाद हमें क्लियर कवर माइनस करना रहेगा, जैसा हमारा फॉर्मूला होता है, लेंथ माइनस क्लियर कवर। क्लियर कवर यहाँ पे मैंने 120 लिखा है, क्यों, क्योंकि 60-60 के दो क्लियर कवर माइनस होंगे दोनों तरफ, इसलिए 120 डिवाइड बाय स्पेसिंग। स्पेसिंग आपका कितना है, तो यहाँ पर स्पेसिंग दिया हुआ था मेन बार के लिए 150 के स्पेसिंग में आपको यूज करना है। तो आपके फॉर्मूले में आपको क्या करना है, डिवाइड बाय स्पेसिंग, जो आपको मैंने बताया, लेंथ माइनस क्लियर कवर अपॉन स्पेसिंग। स्पेसिंग कितना है, 150 का। तो यदि आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ बार निकल जाएगा। अभी ये कितने नंबर ऑफ मेंबर आपके लगेंगे, दो। कैसे, तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था कि टॉप में भी मेन बार आएगा, बॉटम में भी आएगा, तो यहाँ पे टॉप में भी आएगा और बॉटम में भी आएगा। ठीक है, तो आपका जितना टॉप में आएगा उतना ही बॉटम में आएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मेंबर 2, मतलब कि टोटल कितने नंबर ऑफ बार लगेंगे, एक पैनल में 66 नंबर बार लगेंगे। तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, तो मैं अगर 66 को मल्टीप्लाई बाय कर दूं कटिंग लेंथ विथ लेफ्ट से, तो मेरा टोटल लेंथ आ जाएगा, जैसा कि फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद हमें राउंड इफ का फॉर्मूला यूज करना है, जिससे हमारा जो टोटल लेंथ है वो हमारा ऑटोमेटिकली 20 बार में चला जाएगा। ओके, ये हमारा क्लियर हुआ फर्स्ट लाइन। मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब दोस्तों मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जल्दी से जल्दी अब हम समझेंगे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार, जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में पार्ट 1 में बताया कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो बार रहेगा वह 12 का डाया 150 सेंटर टू सेंटर रहेगा। तो यहाँ पर 12 का डाया 150 सेंटर टू सेंटर। कटिंग लेंथ क्या निकलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था कि 5 मीटर के पैनल में सीधा सीधा लगेगा, कोई एल नहीं है, क्योंकि ड्राइंग में भी वैसा बताया गया था। तो लेंथ ऑफ ड्यूअल क्या है, 5 मीटर। क्लियर कवर दोनों तरफ से माइनस करेंगे 60-60 का, तो हमारा लेंथ कितना आएगा, 4.880। ठीक है, इसके अंदर किसी भी तरह का एल नहीं है, तो L2 L3 कुछ नहीं आएगा। इसके अंदर बैंड भी कुछ नहीं होगा, इसलिए बैंड डिडक्शन 0 होगा। तो कटिंग लेंथ आपका आएगा 4.880। इसमें किसी तरह का लेप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 12 मीटर से कम की लेंथ है, इसलिए नंबर ऑफ लेप भी 0 होगा। इसलिए कटिंग लेंथ विथ लेप जो होगा आपका वही होगा जो आपका ये लेंथ था। अब नंबर ऑफ बार की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ हमें ऐसे डालना है, ऐसे करके ऐसे 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 हमें डालना है। ठीक है, ये कहाँ तक डलेगा, 17.175 मीटर तक हमारा डलेगा। तो हमें क्या करना है, हमारा लेंथ कितना है, तो लेंथ हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, लेंथ माइनस क्लियर कवर, तो दोनों तरफ से हमें क्लियर कवर माइनस करने हैं। क्लियर कवर के साथ साथ आप देखेंगे कि हमें जो एल किया हुआ है उससे भी आपको अंदर ले जाना है, मैं आगे बताऊंगा। और डिवाइड बाय स्पेसिंग करके आपको जो है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना है। तो आप यहाँ फॉर्मूले में देखेंगे मैंने यहाँ पर क्या किया है, लेंथ आपकी क्या है 17.175, माइनस क्या किया है, क्लियर कवर माइनस किया है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक और चीज माइनस की है, माइनस किया है मैंने डाया ऑफ बार, वो भी 2 टाइम। तो ये मैंने क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों टाइप ए के अंदर आप देखेंगे, यदि मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये डॉटेड पॉइंट दिख रहा है, ये अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना है, ये सेक्शन का ड्राइंग है इसलिए इसमें डॉटेड बार डिस्ट्रीब्यूशन बार है। यदि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकालना है तो आप इसे ध्यान से देखिए। मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो टोटल लेंथ है डायाफ्राम वॉल की 17.175,
उसमें से मुझे पहले क्लियर कवर माइनस करना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। उसके बाद मुझे डाया और बार भी माइनस करना पड़ेगा जो मेन बार का है। देखिए आप दो बार दिख रहे हैं, 20 के दो बार माइनस करूंगा, उसके बाद मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार लगना चालू होगा। तो आपको क्या करना है, डाया और बार भी मेन बार के दो माइनस कर लेने हैं, जैसा कि मैं आपको एक्सेल शीट में दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टोटल लेंथ 17.175 में से क्लियर कवर माइनस करूंगा 2 टाइम, टॉप में भी और बॉटम के लिए भी। और मैं माइनस करूंगा 2 टाइम क्या करूंगा, डाया ऑफ मेन बार यूज करूंगा। डाया ऑफ मेन बार क्या था, 20 का, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.02 लिखा है। 2 टाइम करना है क्योंकि दो है डाया ऑफ बार, जैसा कि मैंने आपको सेक्शन ड्राइंग में दिखाया। डिवाइड बाय स्पेसिंग, स्पेसिंग कितना है डिस्ट्रीब्यूशन बार का, 150। उसके बाद आपको क्या करना है, +1 करना है। यहाँ पर क्यों +1 करना है, क्योंकि जितना भी था वो सब मैंने माइनस कर दिया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट +1 कर लेंगे, जो कि हमारा नॉर्मली फॉर्मूला होता है वो। इसमें क्यों नहीं किया था वो मैंने आपको समझा दिया। अब नंबर ऑफ मेंबर कितना है, इसमें भी 2 टाइम लगेगा। क्यों, एक तो मेन टॉप के लिए और एक बॉटम के लिए। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देखेंगे कि टॉप में भी डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा और बॉटम में भी आएगा। तो नंबर ऑफ मेंबर क्या आएंगे, दो बार होंगे, जैसा कि ड्राइंग में भी है। डिस्ट्रीब्यूशन बार टॉप में भी रहेगा और बॉटम में भी रहेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ मेंबर दो करना है। टोटल नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, 114 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 228 हो जाएगा। टोटल लेंथ हमारा क्या निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय कटिंग लेंथ विथ लेप, यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका ये टोटल लेंथ निकल जाएगा, जो कि फॉर्मूले में भी मैंने ये अप्लाई किया हुआ है। फिर उसके बाद राउंड इफ वाले फॉर्मूले आपको यूज करना है। आपका 12 का डाया यूज हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, इसलिए आपका 12 के डाया के अंदर आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा। अब उसके बाद चालू होता है डायाफ्राम वॉल के अंदर मास्टर स्टीरअप्स। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 में सीखा था कि जो हमारा स्टीरअप्स है वो हमारा 10 डाया का रहेगा और 300 सेंटर टू सेंटर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको टाइप ए के अंदर बताया था कि ये आपका मास्टर स्टीरअप्स है, ये वाला बड़ा वाला जो है आपका मास्टर स्टीरअप्स है। अब मास्टर स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ किस तरह से निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो मास्टर स्टीरअप्स आपका 10 का डाया रहेगा, 300 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगा। शेप मैंने स्टीरअप्स की बना दी है, यहाँ पर आपका शेप रहेगा और दो इसमें हुक रहेंगे। हुक को जो है मैं L3 से डिनोट कर रहा हूँ। ये वाले जो बार को है वर्टिकल को मैं L2 और हॉरिजेंटल को मैं L1 से डिनोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम L1 देखेंगे। L1 यहाँ मैंने लिखा है 4.80। यह कैसे आया, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ ड्रॉइंग से। तो जब भी आपको मास्टर स्टीरअप्स निकालना है, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी समझाया था, ये आपका मास्टर स्टीरअप्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मास्टर स्टीरअप्स आएगा, ठीक है, आउटर आउटर में, जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ मेन बार आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 नंबर्स ऑफ आपके मेन बार आ जाते हैं एक मास्टर स्टीरअप्स के अंदर। और सभी स्टीरअप्स के बीच का डिस्टेंस जो है 150 का रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 16 नंबर ऑफ मेन बार है आपके पास, 150 का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो 16 इंटू 150 कर देंगे तो आपको बाहर की कटिंग लेंथ मिल जाएगी हॉरिजेंटल की, मतलब कि L1 की। ये आपका क्या है, L1 मैंने इसको डिनोट किया है स्टीरअप को। तो इसके अंदर आपका मेन बार कितना है, 16 मेन बार आए हुए हैं। तो 16 इंटू 150 करूंगा तो इसकी लेंथ निकल जाएगी। तो मैंने फॉर्मूले में वही यूज किया है। आप इसके अंदर देखेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय क्या किया है, 0.15, मतलब कि 150 का स्पेसिंग, मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम। 2 टाइम क्यों किया है, क्योंकि L1 आपका यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। जिसको कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप निकालना आता है उसे समझ में आ गया होगा किस तरह से निकाला है। L1 मेरा यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, L2 मेरा यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। एक स्टीरअप के अंदर जो L1 बॉटम में मिलता है वही टॉप में मिलता है, L2 जो हमारा साइड होता है वही साइड यहाँ होता है। तो L1 में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो आपका यहाँ पर L1 निकल जाएगा। अब बात आती है L2, मतलब कि वर्टिकल। तो आपको पता ही है कि मेरा थिकनेस ऑफ डायाफ्राम वॉल कितना है, 500 है, मतलब कि 0.5 मीटर। उसमें मैं दोनों तरफ से क्लियर कवर यदि मैं माइनस कर लूं, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, वर्टिकल लेंथ आ जाएगा। और मेरा वर्टिकल लेंथ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो 0.760 आपका क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा।
अब बात आती है L3 की। L3 बोले तो आपका हुक। हुक आपका यहाँ पर यूज करना है 10D, मतलब कि 10 इंटू डाया ऑफ बार। तो डाया ऑफ बार कितना है, 10 है। 10 इंटू 10 मतलब कि क्या हुआ, 100 हो गया। तो 100 प्लस 100 कितना होगा, 200। तो आपका दो हुक है, इसलिए आपका क्या लिखना होगा यहाँ पर, 200। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है 10D यूज करना है आपको। तो डाया ऑफ बार आपका क्या है, 0.01। मैंने आपको यहाँ पर मीटर में लिख दिया है। 10 उसका फॉर्मूला है, और 2 टाइम आएगा क्योंकि दो हुक हैं। तो आपका 0.200 मीटर L3 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर बात आती है बैंड डिडक्शन की। तो कितने बैंड है, 1 2 3 4 5, 5 बैंड है। और आपको 2D का फॉर्मूला यूज करना है। तो 2 इंटू डाया ऑफ बार 10, और 5 बैंड है इसलिए 5 डिवाइड बाय 1000 मीटर के लिए। तो 0.10 आपका क्या आएगा, बैंड डिडक्शन आएगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कटिंग लेंथ निकालना। तो कटिंग लेंथ किस तरह से निकलेगा, आपका L1 प्लस L2 प्लस L3 करना है, माइनस बैंड डिडक्शन करना है, तो आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ फॉर्मूले में देखा। उसके बाद यहाँ पर आपका 12 मीटर से कम है, इसलिए नंबर ऑफ लेप नहीं आएंगे। फिर कटिंग लेंथ विथ लेप निकालना है, तो आपका कोई लेप है ही नहीं, तो वही का वही आपको यहाँ पर पुट करना है। अब बात आता है नंबर ऑफ बार, कितने नंबर ऑफ बार स्टीरप्स मेरे यूज होंगे। तो इमेज पहले देख लो आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो आपका मास्टर स्टीरअप्स है, वह क्या है, 300 स्पेसिंग टू रखेगा। तो ये आपका 17.175 मीटर का डायाफ्राम वॉल का हाइट था, जिसके अंदर हमें 300 स्पेसिंग में हमें इसे प्रोवाइड करना है। तो हाइट माइनस क्लियर कवर डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1 करेंगे, तो हमें जो है नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकल जाएगा, जो कि हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो हमारा हाइट ऑफ डायाफ्राम वॉल क्या था, 17.175 माइनस 2 इंटू 0.3। अब मैंने 0.3 क्यों लिखा है, तो मैं आपको एक सेक्शन ड्राइंग से समझा देता हूं। जब भी आप स्टीरअप्स के लिए निकालते हैं, तो आप देख रहे हैं, ये आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है वो स्टीरअप्स की लाइन है। एवरी 300 mm पर जो है यहाँ पर स्टीरअप प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहला स्टीरअप जो है आपका, वो आपका जो डायाफ्राम वॉल का जो टॉप का जो लेवल है, वहां से अप्रोक्स 300 mm। कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग कितना था, 150 mm का। तो 150 mm बाय 150 mm मतलब कि 300 mm का स्पेसिंग छोड़कर आपको स्टीरअप्स प्रोवाइड करनी है, टॉप में भी और बॉटम में भी। तो टोटल लेंथ जो आपकी डायाफ्राम वॉल की होगी, उसमें से मैं 300 mm टॉप से और बॉटम से माइनस करूंगा, डिवाइड बाय 300 mm करूंगा, प्लस 1 करूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा। तो मैंने वही फॉर्मूले में अप्लाई किया है। हाइट ऑफ डायाफ्राम वॉल 17.175 माइनस 2 इंटू 0.3, जो कि मैंने अभी आपको ड्राइंग में समझाया, डिवाइड बाय स्पेसिंग कितना है, 0.3, क्योंकि हमें मीटर में लिखना है, प्लस 1, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ बार 56 आया, जो कि मास्टर स्टीरअप्स का आया। 10 mm के डाया के लिए 300 स्पेसिंग के लिए हमें 56 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करने हैं। इसमें नंबर ऑफ मेंबर क्या रहेगा, एक ही रहेगा, इसमें कोई टॉप और बॉटम नहीं है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप बार जो है हमारा 56 ही रहने वाला है। अब बात आ रही है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय कटिंग लेंथ। तो इसको मल्टीप्लाई बाय इससे करूंगा तो मेरा टोटल लेंथ आ जाएगा। 10 mm का डाया है, इसलिए राउंड इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो 10 mm के अंदर ही मेरा कटिंग लेंथ ऑटोमेटिकली यहाँ पर पुट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकेंडरी स्टीरअप्स के लिए निकालना है। सेकेंडरी स्टीरअप्स के लिए भी दोस्तों सेम रहेगा, जैसा कि मैंने आपको मास्टर स्टीरअप्स के लिए निकाला। मैं आपको किसी एक सेकेंडरी स्टीरअप्स का बता देता हूं, बाकी आप निकाल लेना। तो सबसे पहले सेकेंडरी स्टीरअप्स का हम समझते हैं। उसके लिए भी 10 mm का डाया रहेगा, 300 का स्पेसिंग रहेगा, शेप भी उसका सेम टू सेम रहेगा। L1 जो है हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर मैंने 6 नंबर ऑफ मेन बार मल्टीप्लाई बाय 150 किया है। यहाँ पर आपका मास्टर स्टीरियप में 16 मेन बार थे, इसलिए 16 लिखा था। यहाँ पर 6 है, देखते हैं ड्राइंग के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। तो हम सेकेंडरी स्टीरअप्स की बात करें, मान लीजिए ये सेकेंडरी स्टीरअप्स है आपका। तो इसके अंदर कितने मेन बार आए हैं, तो ये आपका सेकेंडरी स्टीरअप्स है। इसके अंदर मेन बार गिने तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटू 150 करूंगा तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी L1 की, मतलब कि ये लेंथ मिल जाएगी L1 की। 2 टाइम करूंगा तो L1 की टोटल लेंथ मिल जाएगी। तो फॉर्मूले में यदि आप देखेंगे, तो मैं क्या करूंगा, 6 इंटू 150। 150 क्यों, क्योंकि मेन बार का स्पेसिंग 150 का था, तो मेरा L1 निकल जाएगा। L1 बोले तो ये वाला लेंथ,
ठीक है, अब मेरा L1 ये भी है और ये भी है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो आपका L1 निकल गया। फिर आता है L2। L2 सेम रहेगा जो कि मास्टर स्ट्रिप्स के लिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि डेप्थ ऑफ डायाफ्राम वॉल 500 mm का है, उसके अंदर मुझे दो क्लियर कवर माइनस करने हैं 60 mm के, और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि L2 मेरा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। हुक भी जो है, जो मास्टर स्ट्रिप्स करेगा वही सेकेंडरी स्ट्रिप्स के लिए रहेगा। बैंड डिडक्शन भी वही रहेगा, 5 बैंड डिडक्शन इसके अंदर भी आएंगे। तो कटिंग लेंथ आपका क्या निकलेगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 माइनस बैंड डिडक्शन। लेंथ आपका 12 मीटर से कम है, इसलिए नंबर ऑफ लैप 0 रहेगा। कटिंग लेंथ आपका क्या रहेगा? 2.660 मीटर आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा। नंबर ऑफ बार वही रहेगा जो आपका मास्टर स्टिरप्स के लिए निकाला था, और यह भी आपका एक ही मेंबर है, इसलिए आपको एक लिखना है। टोटल नंबर ऑफ बार 56। टोटल लेंथ निकालना मैंने आपको समझा दिया, और राउंड इफ का फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो 10 mm पर आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा। इस तरह से आप सेकेंडरी स्टिरप्स के साथ साथ छोटे छोटे स्टिरप्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 4 नंबर ऑफ मेंबर लिखा है। वो क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप ड्राइंग में देखेंगे तो एक मास्टर स्टिरप्स के अंदर एक बड़ा स्टिरप था, जो कि मैंने अभी आपको कटिंग लेंथ निकालना समझाया। दो छोटे मास्टर स्टिरप थे, वही दो छोटे स्टिरप मास्टर स्टिरप्स यहाँ पे भी थे। ठीक है, जिसके अंदर 1 2 3 4 4 मेन बार हैं। तो वही 4 मेन बार इसमें भी है, वही इसमें भी है, और वही इसमें भी है। इसलिए मैंने यहाँ पर 4 मेंबर यूज कर लिए। तो आपको यहाँ पर 4 मेंबर आप यूज कर कर कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है स्टीरप्स के लिए निकालना। आपको यदि आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद है डी वॉल का डोवेल्स निकालना। तो डोवेल्स की कटिंग लेंथ हमने पार्ट 1 में सीख ली थी कि 16 mm का डाया यूज करना है, 150 mm का सेंटर टू सेंटर रहेगा। तो पार्ट 1 में हमने डोवेल्स बार के बारे में सीख लिया था, जिसके अंदर डाया ऑफ डोवेल्स बार क्या था? 16 mm का, 150 सेंटर टू सेंटर रहेगा, और डोवेल्स बार की कटिंग लेंथ कितनी थी? 2 मीटर। और ये डोवेल्स बार कितने लगेंगे? तो ये डोवेल्स बार उतने ही लगेंगे जितने की हमारी नंबर ऑफ मेन बार है। मेन बार के साथ ही आपको 150 सेंटर टू सेंटर के साथ टाई करना रहता है, इसलिए। तो 33 नंबर ऑफ मेन बार हमारे यूज हुए थे बीबीएस के अंदर, तो उतने ही डोवेल्स बार आपके यूज होंगे। तो डी वोल का डोवेल्स हम निकालेंगे, डोवेल्स बार। तो डाया ऑफ बार आपका 16 mm, जो कि पार्ट 1 से हमने देखा। स्पेसिंग अभी हमने ड्राइंग में देखा वो। उसके बाद हमारा शेप इसका कैसा रहेगा? ऐसा सीधा रहेगा, इसलिए इसमें कोई बैंड नहीं है, तो बैंड डिडक्शन 0 रहेगा। लेंथ 1, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में सिखा दिया था, 2 मीटर रहेगा। L2 और L3 इसमें कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए कटिंग लेंथ आपका 2 मीटर बन जाएगा। नंबर ऑफ बार कितने आएंगे? जितने ही आपके मेन बार के थे। तो मेन बार में कितने थे? 33 थे, तो इसमें भी आपका कितना आएगा? 33 आएगा। अब नंबर्स ऑफ बार ऐसे कितने हैं? तो 2 टाइम है। मेन बार आपका कहाँ कहाँ 2 टाइम लगेगा? जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, आपका जो मेन बार है वो 2 टाइम लगेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, 16 mm का डाया, 150 सेंटर टू सेंटर, 2 टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ मेंबर में 2 टाइम्स कर दूंगा। 33 इंटू 2 मतलब कि 66। और टोटल लेंथ का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, 66 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। तो आपका टोटल लेंथ आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपका डाया था 16 mm का, इसलिए आपका राउंड इफ का फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो 16 mm के डाया में आपका लेंथ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है लिफ्टिंग हुक। तो लिफ्टिंग हुक के बारे में भी हमने पार्ट 1 में सीख लिया था कि 32 mm का डाया रहेगा, 4 मीटर की उसकी कटिंग लेंथ रहेगी। और ये जो लिफ्टिंग हुक है, मैं कितना यूज करने वाला हूँ? 3 यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर हमने सीखा था कि लिफ्टिंग हुक की कटिंग लेंथ हमारी 4 मीटर की आई थी, और 3 नंबर ऑफ लिफ्टिंग हुक हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम वही यूज करेंगे, 3 नंबर ऑफ लिफ्टिंग हुक यूज करेंगे, 4 मीटर की कटिंग लेंथ रहेगी। तो हमारी क्या आ जाएगी टोटल लेंथ? 12 मीटर की। 32 mm का डाया है, राउंड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 32 mm के डाया में हमें इसकी कटिंग लेंथ यहाँ पर हमारी शो करेगी। उसके बाद हमारा था रेस्टिंग हुक। तो रेस्टिंग हुक में 16 mm का डाया हमने यूज किया था, 3 मीटर की उसकी कटिंग लेंथ थी। ये रहा रेस्टिंग हुक, 16 mm का डाया था, 3 मीटर की कटिंग लेंथ आई थी, 6 नंबर ऑफ हम जो है रेस्टिंग हुक यूज कर रहे थे। तो बस हमें फॉर्मूले में वही डालना है, 3 मीटर की कटिंग लेंथ, 3 नंबर्स ऑफ बार। ऐसे हम 2 मेंबर्स में यूज करेंगे तो टोटल हमारा 6 नंबर्स ऑफ बार हम यूज करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 18 मीटर। हमारा 16 mm का डाया है, इसलिए यहाँ पर 16 mm के डाया में जो है हमारा
ये कटिंग लेंथ शो करेगा। उसके बाद क्या है हमारा मेश, तो मेश का कटिंग लेंथ भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। 8 mm का उसमें डाया रहेगा। तो इस मेश का कटिंग लेंथ हमने निकालना सीख लिया था, जिसके अंदर मेश की एक सिंगल जाली का लेंथ कितना था 6.3 था। यदि मेश की दोनों जाली का यूज करें तो 12.648 मीटर हो रहा था। और ऐसे 15 नंबर्स ऑफ जो है हम मेश यूज कर रहे थे एक पैनल में। तो यहाँ पर हमारा जो मेश है वह 8 mm का डाया रहेगा, 12.65 का उसका लेंथ रहेगा। ठीक है, और कितनी मेश हमें यूज करनी है 15। 5 into 3, 3 क्यों? क्योंकि हमें जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि एक एंकर प्लेट में 3 नंबर ऑफ मैच लगेंगे, ऐसे हमारे 5 एंकर प्लेट हैं। तो 5 into 3 मतलब कि 15 नंबर्स। 15 into 12.648 करूंगा तो 189 आएगा। 8 mm का डाया है, राउंड इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा तो 8 mm के अंदर हमें 189.72 रनिंग मीटर हमें जो है स्टील यूज होगा। तो अब आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पे कि हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी। तो 8 mm का जो हमारा लेंथ आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने टोटल कर दिया है। तो 8 mm जो है हमारा कितना यूज होगा, तो 8 mm का टोटल लेंथ हमारा 189.72 आएगा, जहां पर मैंने यहाँ लिखा है टोटल क्वांटिटी। तो 10 mm के लिए कितना रहेगा, तो उसको भी हमने समेशन किया था इस तरह से। तो हमारा जहां जहां 10 mm का यूज हो रहा था बार, उसका कटिंग लेंथ टोटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जो कि है 1363.70। उसी तरह 12 mm के लिए, 16 mm के लिए, 20 mm के लिए और 32 mm के लिए, इतने कटिंग लेंथ जो है हमारी यूज हुई। उसके बाद दोस्तों आपको यूनिट वेट का फॉर्मूला पता ही है कि एक रनिंग मीटर स्टील का यदि मुझे वेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है d²/162.29। यदि 8 mm के लिए निकालना है तो 8 into 8 मतलब कि d² मतलब कि डाया ऑफ बार डिवाइड बाय 162.29। जिसे नहीं पता मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना लूंगा। ठीक है, तो आपका यूनिट वेट निकालने का फॉर्मूला d²/162.29 के फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.394। उसी तरह 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20, 25 और 32 mm का यूनिट वेट आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपको टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, यदि आपका रनिंग मीटर, एक रनिंग मीटर में 0.394 केजी स्टील यूज होता है, तो यहाँ मेरा कितना रनिंग मीटर आया 189.72। तो इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा इतना केजी ऑफ स्टील यूज होगा 8 mm का। 8 mm का 74.82 केजी। उसी तरह 10 mm का होगा 840, 12 mm का 987.25, 16 mm का 236.61, 20 mm के लिए 3021.63, 32 mm के लिए 75.72 केजी आपका स्टील यूज होगा। तो आपका टोटल क्वांटिटी क्या रहेगा, वही रहेगा जो आपको अभी ऊपर मिला। तो आपको टोटल क्वांटिटी यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है कि आपका इतना केजी स्टील जो है आपका यूज होगा डाया वाइज। यदि मैं इसे टन में निकालूं तो मुझे क्या करना रहेगा, केजी को डिवाइड बाय 1000 यदि मैं कर दूं, केजी को डिवाइड बाय 1000 कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, टन में आ जाएगा। सब वैल्यू किस में आ जाएगी, टन में आ जाएगी। और टोटल वेट इन टन में यदि मैं निकालूं तो मेरा क्या फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, सभी टन को, सभी डाया वाइज टन को मैं ऐड कर लूं तो मेरा टोटल टन यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा टोटल एक पैनल में यूज होने वाला रेनफोर्समेंट केज का टन जो होगा वो 5.24 टन होगा। तो एक केज पैनल में यहाँ पर टाइप ए के लिए 5.24 टन आपका स्टील यूज होगा। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ वीडियो बहुत ही बड़ा बना हुआ होगा, और यदि आप बीबीएस के लिए इनिशियल स्टूडेंट है तो आपको शायद नहीं समझ में आया होगा कुछ कुछ चीजें। बट यदि आपको जो चीज समझ में न आए मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं अलग से सेपरेटली उसे आपको समझा दूंगा। और यदि आपको बीबीएस का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।